मनीष सिसोदिया ही आखिरी नेता नहीं है, इसमें जो है पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी लिफ्ट है। ऐसे में कोर्ट में लगातार सवाल उठते रहे कि अगर शराब को भी वो याद करते हैं और कहीं ना कहीं जनता, दिल्ली की जो जनता है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के नेताओं को पसंद करती है। खासकर नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। सियासी पंचनामा में आज चर्चा करेंगे मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी सीबीआई की हो रही उन तमाम कार्रवाइयों पर। दरअसल कोर्ट में जब सुनवाई हुई मनीष सिसोदिया को लेकर के, तो फिर से एक बार तारीख में बदल गई और 22 दिसंबर को एक नई तारीख मनीष सिसोदिया को दी गई है। हालांकि कोर्ट में कई दलीलों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है और सीबीआई ने इस बात को बाज़ाब्ता कहा है कि इस मामले में वो आने वाली तारीख को हो सकता है कि और कई सबूत जो है वो कोर्ट के मेज़ पर रखे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम सुनवाइयों का जायज़ा लें तो ऐसा लगता है कि कोर्ट इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं समझ बूझ करके, और इसमें तमाम तौर पर अगर देखा जाए तो ईडी या सीबीआई दोनों ही पक्षों को जो एक बड़ा लंबा समय दिया गया है, और अब तक भी कोर्ट ये कह रहा है कि इस मामले में जो 338 करोड़ रुपए का लेन देन का मामला है शराब आबकारी नीति का, जिसमें सीबीआई ये लगभग साबित करने में जो है सफल दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि आने वाली कई तारीखों में वो इस मामले पर जो है कई कड़े सबूत भी कोर्ट के सामने पेश जो है करती नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि मनीष सिसोदिया, जो कि निचली अदालत में भी इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, और उन्होंने कई बार ये अपील भी दायर की है हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, कि उन्हें ज़मानत दे देनी चाहिए, लेकिन उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने इसी मामले को जो है लेते हुए कहा कि दरअसल आने वाले कई महीनों के बाद तक भी अगर निचली अदालत इस मामले पर सुनवाई पूरी नहीं कर पाती है तो फिर से एक बार मनीष सिसोदिया अपनी जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दायर करवा सकते हैं, और ऐसे हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलती नजर आए। लेकिन ये तमाम बातें जो कहने के लिए फिलहाल अगर देखा जाए तो लगभग 9 महीने से ज़्यादा लंबा समय बीत चुका है, और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, दिल्ली के जो है उप मुख्यमंत्री रहे पूर्व, और अब वो इस समय आम आदमी पार्टी में जिस बड़े पद पर आप कह सकते हैं कि आने की संभावना उनको लेकर के जताई जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में और साथ ही पूरे देश में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार अपना विस्तार कर रही है, हो सकता था कि उन्हें कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती थी। लेकिन उससे पहले ही उनकी गिरफ्तारी हो जाना शराब आबकारी नीति मामले में, और लगातार उनके खिलाफ जिस ढंग से ईडी सीबीआई जो है सबूतों का अंबार जमा कर रही है, और ये कहा जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं और लंबे समय तक जेल में अभी रहना पड़ सकता है। न्यूज़ रूम में कई साथी मेरे मौजूद हैं, इन पर उनकी राय समझते हैं। और अब क्या मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में और ज़्यादा फंसते चले जाएंगे, क्योंकि मामला गंभीर है और जाहिर सी बात है कि 338 करोड़ का है, तो कोर्ट भी उनकी जमानत याचिका पर इतनी जल्दबाजी में फैसला लेना नहीं चाहेगा। सिराज है मेरे साथ, इनसे समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले को आप देख करके क्या समझ पा रहे हैं। मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, क्या इनकी गिरफ्तारी सुनियोजित ढंग से की गई है, और क्या अब भी इनकी परेशानी बढ़ने वाली है? हालांकि कोर्ट इस मामले में अभी तक कहा जाए तो किसी भी सुनवाई में यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि मामला किस तरफ जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि मामला जो है 338 करोड़ का है, और ख़ासकर जो हमने बात की कि आने वाले जो 22 दिसंबर है उसमें जो है मनीष सिसोदिया की याचिका पर क्या सुनवाई होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक की जिस तरीके से सुनवाई हुई है, ये कहीं ना कहीं अब लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इसमें फंसते हुए नज़र आती है, क्योंकि ईडी ने तमाम तरह के जो भले ही सबूत पेश नहीं कर पाई है, लेकिन वो दावे ज़रूर करते नज़र आ रही है कि जो शराब घोटाला मामला है, इसमें जो है सिर्फ मनीष सिसोदिया ही आखिरी नेता नहीं है, इसमें जो है पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी लिफ्ट है। ऐसे में कोर्ट में लगातार सवाल उठते रहे कि अगर शराब नीति मामला है वो तो पूरी पार्टी की तरफ से लाया गया था, तो सिर्फ मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई क्यों हो रही है? तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लगातार जो नेता हैं ये दावे करते नजर आ रहे हैं कि जो अब केजरीवाल की बारी है, और तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी भी बारी आ सकती है। और आम आदमी पार्टी पे जिस तरीके से अभी लगातार
उनके नेताओं पे हमले हुए, खासकर जो है हम बात करें संजय सिंह की, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे बड़े नेता, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चुनावी रणनीति है और उसको तहत देखते हुए मुझे लगता है आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत ही मुसीबत में भी फंसती नजर आ रही है। और आने वाले दिनों में लगातार जो है अब उसको ईडी का सामना करना पड़ेगा, सीबीआई का सामना करना पड़ेगा। और उनकी अगली चुनौती, खासकर जो है आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद थी कि अगर हम हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो शायद उनको जमानत मिल जाए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी तारीख बढ़ाई है और ख़ास तौर पे भले ही मनीष सिसोदिया को 6 से 8 महीने का टाइम दिया है कि वो दोबारा जो है याचिका दायर कर सकते हैं जमानत के लिए, तो मुझे लगता है मनीष सिसोदिया की जो आखिरी उम्मीद थी वो खत्म होती नज़र आ रही है और आम आदमी इसमें लगातार फंसती हुई जो आम आदमी पार्टी है वो नज़र आ रही है। बिल्कुल, ये मामला जिस तरीके से खिंचता चला जा रहा है, जाहिर सी बात है कि पार्टी के लिए एक चुनौती ज़रूर है। और साथ ही ख़ासतौर से अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया का जो राजनीतिक जीवन रहा है, जिस ढंग से उन्होंने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काम किया, कई स्कूलों को लेकर के जो उनके योगदान सामने आते हैं, दरअसल इन सब बातों को आम आदमी पार्टी गिनवाती है। और जो है कई बार मंचों से अरविंद केजरीवाल भी इसका जिक्र करते नजर आते हैं। अगर कल की बात करें तो कल भी उन्होंने अपने स्थापना दिवस पर जो है मनीष सिसोदिया को लेकर के चर्चा की और ये कहा कि जनता का विश्वास उनके साथ है, चाहे उनके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई जो है षड्यंत्र को रच लिया जाए, लेकिन फिर भी वो जनता के दिलों में अपना राज जो है वो करते रहेंगे। दौलत है, इनसे समझते हैं कि मनीष सिसोदिया के राजनीतिक जीवन पर इस केस का खास तौर से, क्योंकि एक लंबा समय उन्होंने अब तक जेल में बिताया है, क्या देखते हैं कि अगर वो जेल से छूटते हैं तो उनके राजनीतिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा इस पूरे मामले? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर पार्टी के लिए तो हर वो नेता मूल्यवान होता है जो पार्टी के लिए और बाकी लोगों के लिए काम करता है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को उनको याद करके वो इमोशनल हो गए। उसमें संजय सिंह भी हैं, संजय सिंह को भी वो याद करते हैं। और कहीं ना कहीं जनता, दिल्ली की जो जनता है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के नेताओं को पसंद करती है। खासकर मनीष सिसोदिया की बात करें, जिस तरीके से शिक्षा को लेकर उन्होंने अपना एक एजेंडा बनाया था, उसको लेते हुए एक प्लान बनाया था और पिछले 5-7 सालों में उन्होंने वो करके भी दिखाया। स्कूलों की हालत आप देखेंगे दिल्ली में काफ़ी यहाँ पर सुधरी है। तो जनता यहाँ पर उन नेताओं से जुड़ती है जो जनता के काम करते हैं। और अरविंद केजरीवाल भी जब सत्ता में आए थे तो यही कह के आए थे कि हम अपने लिए नहीं, हम जनता के लिए यहाँ पर काम करने आए हैं। एक आंदोलन से ही इस पार्टी की शुरुआत हुई थी और फिर दोबारा ये स्थितियाँ बन रही है कि ये आंदोलन फिर दोबारा ऐसे ही बनता हुआ नजर आ रहा है कि एक आंदोलन यहाँ पर अपने नेताओं की आज़ादी के लिए शायद अरविंद केजरीवाल को दोबारा यहाँ पर करना पड़ सकता है यहाँ पर। तो ऐसा हो सकता है कि वो कोर्ट के चक्कर यहाँ पर काटें, यहाँ पर अपने नेताओं को छुड़ा कर लाएं। लेकिन अगर अब यहाँ पर मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिलती है तो जनता बिल्कुल उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि जनता तो उनके जेल के अंदर भी उनको यहाँ पर सपोर्ट कर रही है और यहाँ पर जेल के बाहर भी आएंगे तो सपोर्ट करेगी, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए काम किया है। एक सवाल इसी से जुड़ा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल इस दरमियान कई ऐसी बातें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो अपने इस्तीफे को भी दे सकते हैं या फिर जेल से भी सरकार चलाने के बारे में वो विचार विमर्श कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर जनता के बीच जाकर जनमत संग्रह करवाया जा रहा है, लोगों की राय ली जा रही है। खुद अरविंद केजरीवाल इन बातों का जिक्र जो कई बार अपने भाषणों में किया, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या एक जनता के बीच फिर से एक बार भावनात्मक जुड़ाव को जगाना है और जो आम आदमी पार्टी के जो परंपरागत वोट रहे हैं उसको फिर से एक बार जो आम आदमी पार्टी की तरफ खींचने के तौर पर ये तमाम जो आप कह सकते हैं की बातें की जा रही है, और इससे क्या आम आदमी पार्टी को कोई फायदा मिले? बिल्कुल, देखा जाए प्लान तो यही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अपने आप को यहाँ पर रिवाइव करना है, क्योंकि उनके जो नेता हैं यहाँ पर जेल में हैं। अब पार्टी का वर्चस्व 5 राज्यों में वो दिखा रही थी, लेकिन उनके प्रमुख नेता ही जब पार्टी के साथ नहीं है तो आखिर वो वर्चस्व कैसे दिखाएगी? यानी कोशिश तो वो भी उन 5 राज्यों में कर रही हैं। 2024 में चुनाव है, वहाँ के लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास कितना सफल होगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि जनता, दिल्ली की जनता है, उनके दिल से वो जुड़ना चाहते हैं। वो पहले भी वो ऐसे कर चुके हैं, आंदोलन के साथ पार्टी की शुरुआत हुई थी, फिर दोबारा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बड़ा आंदोलन वो अपने नेताओं के लिए करेंगे। और जैसे कि वो बयान देते हैं कि मैं जेल से भी सरकार चला सकता हूँ या फिर मैं इस्तीफा अपनी नोक पर रखता हूँ। तो देखा जाए इस बयान पे थोड़ा यहाँ पर विवाद हुआ था कि वो जनता के सामने बोलते हैं कि मैं इस्तीफा अपनी नोक पर रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जनता ने उनको ये कुर्सी दी है, क्योंकि जनता के लिए उनको काम करना है। तो जनता के बीच ऐसा माहौल खड़ा करना कि वो अपनी कुर्सी को लेकर एकदम जो है चिंता नहीं उनको कुर्सी की, तो कहीं ना कहीं ये सवाल बन जाता है कि जनता के बीच एक कन्फ्यूजन वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जनता जो लगातार है
मनीष सिसोदिया और बाकी नेताओं से जुड़ रही है। बिल्कुल दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने शुरुआती अगर राजनीतिक दौर की बात की जाए उनकी, तो उस समय भी उन्होंने इस्तीफा दिया था और फिर उसके बाद और ज़्यादा सीटों के साथ जीत करके वो दिल्ली में अपनी सरकार बनाते नजर आए थे। लेकिन अब क्या राजनीतिक परिस्थिति वही है? अभी जो इस्तीफे की बात कर रहे हो या फिर वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफे को जूती की नोक पर रखते हैं, ये सारे शब्द उनके द्वारा कहे गए। लेकिन इस बौखलाहट का या फिर आप कहें कि इस नाराज़गी की वजह क्या हो सकती है? क्या उनकी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ हो रहे हैं उन तमाम कार्रवाइयों की वजह से वो ये सारी बातें कह रहे हैं? और ख़ास तौर से मनीष सिसोदिया वाले मामले में 22 दिसंबर को कोर्ट की सुनवाई में क्या जो है राहत की खबर आएगी आम आदमी पार्टी के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए, या फिर ये सुनवाई एक और तारीख में तब्दील होती नजर आएगी? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।